Starting in the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial. It is Mujahid Shehzad. We are going to discuss biology part 1, introduction to biology. In this lecture we will define biology, life, characteristics of life and different branches of biology. Before proceeding, we'll focus on, in this video we'll discuss all important MCQs in the past papers and entrance, short questions and possibly long question with the solution. If you want more detail then you have to visit updatealerts.com. आज के लेक्चर का उर्दू और इंग्लिश हर एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो सी है वो आपको अवेलेबल होगी updatealerts.com के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन बायोलॉजी. तो बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं. बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द लिविंग थिंग्स. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे और नॉन लिविंग को भी स्टडी करेंगे, जो लिविंग थिंग्स को या तो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी. अगर हम लिविंग एंटिटीज़ को देखें तो उसके लिए हमारे पास हैं बैक्टीरिया, प्लांट, प्रोटिस्ट, फंजाई, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. एनिमल है, ह्यूमंस आ जाएगा. हायर एनिमल में प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं और दूसरे प्रोटिस्ट हैं. ये सारी की सारी लिविंग एंटिटीज़ हैं, इनको भी हम स्टडी करेंगे. और इनके साथ है लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर एंड एयर. ये सारी की सारी नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. सो बायोलॉजी में हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की एंटिटीज़ को स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ लाइफ. इसको हम डिफाइन करेंगे. लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. अब लाइफ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ऐसा सेट है जो सेपरेट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से. जो चीज़ें, जो कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे वो कैरेक्टर्स नॉन लिविंग के अंदर नहीं होंगे, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के सेट को ही हम किसका नाम देंगे? लाइफ का नाम देंगे. अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट्स. ये सारे के सारे जो उनसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के मजमूए को ही, सेट को ही हम क्या नाम देंगे? लाइफ का नाम देंगे. अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इनको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जिसका भी हमने डिस्कस किया है. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़. जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगे और कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होंगे, पेचीदा होंगे. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एक सेल पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं जैसा कि हमारे पास बैक्टीरिया है, और एक से ज़्यादा सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये ह्यूमंस है, या ये एनिमल हमारे पास है, या प्लांट है. कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो प्लांट है, वो ह्यूमन है, वो एनिमल है, वो कोई भी है, हर एक का अपना खुद का जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक प्रोग्राम होता है, डीएनए, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को या कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कैन एक्वायर एनर्जी एंड कैन यूज़ एनर्जी. वो एनर्जी लेते भी हैं, जैसे कि वो सन से ले सकते हैं या किसी चीज़ को खा के वो एनर्जी ले सकते हैं, और उस एनर्जी को वो यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्वायर करेंगे, हासिल करेंगे. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कैन ग्रो इन साइज. यहाँ पे देखा जा सकता है छोटा सा बच्चा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका साइज़ इंक्रीज होगा और कॉम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ह्यूमन, या यहाँ पे इसको भी देखा जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट. अब ह्यूमन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंटरनल प्रोग्राम होता है, इंटरनल टेम्परेचर होता है, इंटरनल कंडीशंस होती हैं. अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग है उसमें चेंजेस होती हैं, और उन चेंजेस के बावजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना इंटरनल बॉडी की हर एक चीज़ को, टेम्परेचर है या कोई भी चीज़ है, उसको मेंटेन करता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस का नाम भी देते हैं, या आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे जो उनके जैसे ही होंगे, जैसे कि ह्यूमंस हैं तो वो ह्यूमंस को प्रोड्यूस करेंगे, प्लांट हैं तो वो प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, और इसी तरह से एनिमल हैं तो वो एनिमल्स को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। जो इनका इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स करेंगे अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट हम डील करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे कि आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटमों के जंक्शन से या किसी केमिकल बॉन्ड के मिलने से बनता है। सो हम किसी भी चीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। पहले डिफाइन इसके देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेली एट मोलेकुलर लेवल। इसका मतलब यह है कि हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना है, खा वो ऑर्गेनेली हो, खा वो सेल हो या एक ऑर्गेनिज्म हो। हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म, सेल और ऑर्गेनेली को मोलेकुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव डीएनए एंड आरएनए। ये हमारे पास डीएनए है जो कि एक मॉलिक्यूल है, ये आरएनए है जो कि एक मॉलिक्यूल है। इनको भी हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। डिफाइन करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे उनके इन्वायरमेंट के रिलेशन के अकॉर्डिंगली, कि हर ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन है। इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे कि किसी भी जानदार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट को स्पेशली देखेंगे, और इसमें जो हमारा बेसिक कंसर्न होगा वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होगा, क्योंकि हर एक स्टडी का जो बेसिक एम है, बेसिक पर्पज़ है वो ह्यूमंस के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पर जो बेसिकली हम स्टडी करेंगे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड स्टडी करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद देयर इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स विद देयर इन्वायरमेंट। दोनों का इंटरेक्शन देखा जा सकता है, लेकिन जो मेन कंसर्न होगा वो हमारा ह्यूमंस का होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोएंस एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। सो वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी देम। हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे इनको देखने के लिए। एग्जाम्पल में हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, नीचे भी लिखे हुए हैं, बैक्टीरिया होंगे, एल्गी है या फंजाई है। ये कुछ बैक्टीरिया की हमने डायग्राम को शेयर किया है ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हम आम आंख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब डिफाइन करते हैं। This is the branch of biology deals with the organism living in freshwater bodies. अब हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो रिवर्स या लेक्स के अंदर इनहेबिट करते हैं, रहते हैं, और इनके हम फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी देखेंगे, फ्रेश वाटर में भी और मेरीन में भी। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा फ्रेश वाटर में हमारे पास फिशेस लिव इन फ्रेश वाटर, या इंसेक्ट्स हैं या प्लांट है जो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम वाटर की लें, वो फ्रेश की हों या मैरीन की, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा कलर, टेस्ट और स्मेल, और इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाएंगे पीएच, सैलिनिटी है, अल्कलिनिटी है, सॉल्युबिलिटी है, और इसी तरह से कुछ मेजर या माइनर आयंस होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैरीन बायोलॉजी। सो दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन।
अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जैसे कि हमने पीछे फ्रेश वाटर बायोलॉजी में देखा है कि हम ऐसे एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो फ्रेश वाटर में होंगे। इस केस में हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो मेरीन वाटर में होंगे। और जिस तरह से हमने लास्ट में फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, इसी तरह से हम फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे जो सी वाटर ऑर्गेनिजम्स के हैं या सी वाटर के हैं। जैसे कि मेरीन बायोलॉजी में एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे, फिश लिव इन मेरीन वाटर एंड प्लांट लिव इन मेरीन वाटर। अब और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, हम सबको ही स्टडी करेंगे मेरीन बायोलॉजी में। अब सेम जोन सा है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेरीन वाटर की भी, हम ऐसे ही फोकस करेंगे जैसे कि फ्रेश वाटर में क्या था। हाँ, इनकी जो कलर, टेस्ट, स्मेल है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी, सैलिनिटी वाइज, पीएच वाइज, एल्कलिनिटी वाइज, और ऊपर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलर, टेस्ट और स्मेल भी चेंज होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। डिफाइन करते हैं इसकी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। It covers the structure, the mode of transmission, life history, host parasite relationship। इसका मतलब है जो पैरासाइटोलॉजी है उसमें हम डिफरेंट पैरासाइट्स को देखेंगे जो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करेंगे लिविंग एंटिटीज़ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब कोई भी पैरासाइट है जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रहेगा और उसको डिजीज़ कॉज करेगा, उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, और उसी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम जो मेनली चीज़ें देखेंगे, हम उस पैरासाइट की स्ट्रक्चर को देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस तरह से अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर जाके डिजीज़ कॉज करता है उसको देखेंगे, और उस पैरासाइट की हम लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को भी देखेंगे कि उसका होस्ट एक है या एक से ज़्यादा है और किस तरह से वो एंट्री करेगा, और अगर हम उस एंट्री को स्टॉप कर दें, अवॉइड कर दें, तो वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। इसमें एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा, हम वायरसेस को देखेंगे या बैक्टीरिया को देखेंगे और कुछ दूसरे पैरासाइट्स को या पैथोजेंस को हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। डिफाइन करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। सिंपल, अगर हम मैन की स्टडी करें, साइंटिफिकली ह्यूमंस को स्टडी करें, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन है और इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं। हम हर एक को करेक्टली और डीपली स्टडी करेंगे ताकि ह्यूमन को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। कुछ यहाँ पे ब्रांचेस लिखी हुई हैं, इसमें हम देखेंगे फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप को भी देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, फंक्शंस को भी देखेंगे, हिस्टोलॉजी जो टिश्यू है उसको भी देखेंगे, एनाटॉमी, इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी है, एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़। ये सारी की सारी स्टडीज़ को कंबाइनली हम देखेंगे ह्यूमन्स बायोलॉजी में। अब नेक्स्ट ब्रांच जो बायोलॉजी की हमारे पास है वो है सोशल बायोलॉजी। इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन्स बीइंग। अब पर्टिकुलरली इसका जो कंसर्न है वो ह्यूमन बीइंग से है, सो उसी को हम देखेंगे कि ह्यूमन्स की सोशल लाइफ क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, सोशल बिहेवियर ह्यूमन्स का किस तरह का होना चाहिए, और कम्युनल लाइफ में अगर कम्युनिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। इसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस रिलेटेड टू नॉन लिविंग एंटिटीज़ एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस रिलेटेड टू लिविंग एंटिटीज़। हम दोनों चीज़ों को देखेंगे कि इंसान का उसके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में आ जाएगा, एयर है, हमारे पास लाइट है, टेम्परेचर है, या कोई व्हीकल्स हैं, और जो लिविंग है जैसे कि एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, इनके साथ ह्यूमंस का किस तरह से रिलेशन है। और जो बेसिक कंसर्न होगा वो सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ का होगा। ये माइनर लेवल पे स्टडी किया जाएगा, लेकिन जो मेन कंसर्न होगा वो सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ के बारे में होगा। अब नेक्स्ट ब्रांच जो सी है वो है बायोटेक्नोलॉजी। डिफाइन करते हैं, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स और प्रोसेसेस in manufacturing and services industries. Simply we can say the use of living organisms for the welfare of living organism.
हम जानदारों को यूज़ करेंगे, उनके सिस्टम या प्रोसेसेस हैं उनको यूज़ करेंगे कोई भी प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में डील करेंगे। इनको किस तरह से सिंथेसाइज किया जा सकता है, कहाँ से लिया जा सकता है, कैसे स्टोर किया जा सकता है और कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट या प्रॉब्लम के अगेंस्ट इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि छोटा सा हमारे पास सर्कल है जो शो कर रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सा स्कोप है वो कवर करता है डिफरेंट प्लांट डिजीज़ को भी कवर करेगा, एवोल्यूशन को भी करेगा, फिशेस से रिलेटेड भी है, एंजाइम से रिलेटेड भी हैं, प्लांट से रिलेटेड भी हैं, ह्यूमन से रिलेटेड भी हैं, फंजाई से रिलेटेड भी हैं। या मैंने रफली सारी की सारी आपको बताने की कोशिश की है जो सारी की सारी कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करते हुए। सो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर था वो एंड अप हो गया और लास्ट पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट या जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के बनते हैं वो मैंने थोड़े से यहाँ पे मेंशन किए हैं और इनकी मज़ीद डिटेल आप updatealerts.com से जाके ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूँ जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो है डिफाइन बायोलॉजी विद एग्जांपल और डिफाइन लाइफ विद एग्जांपल, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने इन स्लाइड्स का नंबर दिया हुआ है जो क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आएगा जैसे कि है राइट ए नोट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसका आंसर मैंने मेंशन किया है स्लाइड 5 से ऑनवर्ड जो सी हमारे पास स्लाइड्स हैं 16 तक इसका आंसर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हर एक जो ब्रांच है इंडिविजुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने मेंशन किया है कि वो 5 से ऑनवर्ड सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ले जा सकती हैं। जो पॉसिबल और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग हैं और एमसीक्यूज़ वो आप updatealerts.com से हासिल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया होगा, आप उसको प्रेस करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सजेस्ट भी करें कैसे करना है इम्प्रूव, कैसे अच्छा करना है। इसका एक मेन चीज़ कि जो सारी की सारी एफएससी का जो मैंने अभी ये लेक्चर दिया आपको, ये लेक्चर वीक स्टूडेंट के लिए भी होगा और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। वीक स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेशन भी मैंने की है इंग्लिश टू उर्दू, वो उर्दू को भी पढ़ लेंगे साथ तो उनके लिए इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।